हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं कई क्वेश्चंस ले आऊँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 3 साइंस। नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। एक मिनट रुक जाइए, मैं ये शेड को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 चैप्टर का आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं कराऊँगा चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। एक मिनट रुक जाइए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल इज़ अ डैश फॉर्म ऑफ कार्बन। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन, बी नॉन क्रिस्टलाइन, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कोल इज़ अ डैश फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन क्रिस्टलाइन। कोल एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब कि वो चमकदार नहीं होता। क्रिस्टलाइन मतलब चमकदार, और नॉन क्रिस्टलाइन मतलब कि वो चमकदार नहीं होता है, वो ब्लैक कलर में होता है। कोल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पीट, सॉरी 4 टाइप्स होते हैं कोल के। फर्स्ट पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस एंड फोर्थ एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया टाइप ऑफ कोल एंथ्रासाइट होता है, और सबसे ख़राब क्वालिटी का कोल पीट होता है। एंथ्रासाइट ज़मीन के बहुत नीचे मिलता है, इसलिए वो जल्दी मिलता नहीं। उसमें 98% कार्बन होता है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो ब्लैक गोल्ड यानी कि ब्लैक गोल्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ब्लैक होता है क्योंकि क्रूड ऑयल ब्लैक होता है, और वो महंगा भी होता है, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन 3, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कार्बोनाइफिकेशन, कोलिफिकेशन, कोल ट्रांसफॉर्मेशन, कार्बनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेड वेजिटेशन से कोल करना है, तो इसके लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बनाइजेशन हो जाएगा। और ये लैंड एनिमल्स के लिए ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोल, डायमंड, कोक, ग्रेफाइट। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ऑप्शन नंबर सी, कोक। इसमें 98% कार्बन होता है। कोल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो जो रेसिड्यू बाद में बचता है उसी को कोक कहते हैं। और जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है, जो नेचुरल हमें नेचर हमें देता है, और वो बहुत हार्ड होता है। तो चलिए नेक्स्ट, और ये ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और यही एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेथलीन बॉल्स आर मेड फ्रॉम कोक, कोल टार, कोल गैस, पेट्रोलियम। इसका आंसर हो जाएगा, नेप्थलीन बॉल है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोल टार। कोल टार से नेप्थलीन बॉल बनता है। इससे कोल टार से हम लोग रोड को भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए रिफाइनिंग, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी कार्बोनाइजेशन, डी नॉन ऑफ दिस। तो कार्बोनाइजेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो कोस डेड वेजिटेशन से कोल करता है, और यहाँ पे है ऑयल से पेट्रोलियम। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। इसका आंसर होगा रिफाइनिंग, ए ऑप्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोल के लिए होता है। कोल को आप लोग कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं उससे, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। लोकेटिव पैथोजन जर्म्स, लिक्विड प्रोवाइडिंग गैस, लोकल प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ऑप्शन है ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन, डी हाइड्रोजन। तो मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन मेन कंपोनेंट होता है, और एलपीजी में मेन कंपोनेंट ब्यूटेन होता है और दूसरा प्रोपेन होता है। इसका रेशियो 60:40 होता है एलपीजी में, ब्यूटेन और प्रोपेन का। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज।
ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी CFC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो CFC है वो भी काम करता है, मीथेन भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे मेन गैस पूछा है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है CFC का फुल फॉर्म। ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग से इसकी वजह से होता है, ये भी एक गैस है लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। मीथेन का फार्मूला है CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्यूल यूज्ड इन जेट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन ए केरोसिन, बी पेट्रोल, सी डीजल, डी CNG। इसका आंसर हो जाएगा, जेट एयरक्राफ्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए केरोसिन। केरोसिन तेल से ही ये जेट एयरक्राफ्ट उड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। ऑप्शन नंबर ए कोल, बी कोल टार, सी बिटुमेन, डी कोल गैस। तो कौन नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नहीं है पूछा है कोल का कंस्टिट्यूएंट, तो ऑप्शन नंबर ए कोक। कोक कोल से मिलता है इसलिए वो है। कोल टार वो भी कोल से मिलता है, वो भी है। कोल गैस वो भी कोल से मिलता है इसलिए वो भी है। लेकिन बिटुमेन वो पेट्रोलियम से मिलता है, वो एक टाइप ऑफ ऑयल है इसलिए वो पेट्रोलियम से मिलता है, तो वो कोल का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे पूछ दिया है नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। ऑप्शन ए LPG, बी बिटुमिनस, सी पैराफिन वैक्स, डी केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, क्योंकि बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल है ना कि पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस। पैराफिन वैक्स आपको पेट्रोलियम से मिलता है, केरोसिन भी पेट्रोलियम से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिटुमिनस होगा इसका आंसर। बिटुमिनस कोल होता है एक, ये थर्ड टाइप ऑफ कोल है, ये बहुत बढ़िया होता है, एंथ्रासाइट के बाद यही आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल फ्री में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।